यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोले की रेसिपी। छोले बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, हर एक इंसान इसको अपने ढंग से बनाता है। इसकी बहुत सारी फेमस रेसिपीज भी हैं, जैसे पंजाबी छोले हो गए, छोले मसाला हो गया, वगैरह वगैरह। आज जो छोले हम बनाएंगे वो यमी कुमार के ढंग से बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे कि सबके मुंह में पानी आ जाए। छोले के बाद हम फ्रेग्रेंट बासमती राइस भी बनाएंगे दोस्तों, मैं पूरी आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये छोले चावल का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको ऐसे बहुत ही कम ही लोग मिलेंगे जिनको ये कॉम्बिनेशन पसंद ना हो। नाम इतना प्यारा है, छोले और चावल। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और छोले बनाना सीख लेते हैं। तो यमी कुमार स्पेशल छोले बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिए हैं छोले करीबन 300 ग्राम्स और ओवरनाइट सोक कर दी। ठीक है, मिनिमम 12 to 15 आवर्स इनको सोक करना है, तभी ये बहुत अच्छे से बॉईल होंगे। मसालों में नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर रंग के लिए, टर्मरिक पाउडर, आमचूर मैंगो पाउडर, ये है तीखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, हमारा घर का गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून घी चाहिए होगा, 2 देगी मिर्च। ये रहे हमारे होल स्पाइसेस। तो होल स्पाइसेस में मैंने बे लीफ ले लिए, कार्डमम है, ब्लैक पेपर है, लौंग है और जीरा है। ये रहा हमारा चाय की पत्ती का पानी। ठीक है, टी पाउडर का पानी है। अगर आपने बाहर छोले खाए होंगे कहीं दुकान पे तो उनका कलर थोड़ा डार्क सा रहता है ना, थोड़ा गाढ़ा सा रहता है रंग, तो यही एक रीज़न है, वो चाय की पत्ती का पानी भी डालते हैं। 3 मीडियम साइज टमाटर की फाइन प्यूरी चाहिए, 2 या 3 मीडियम साइज प्याज, 1 ग्रीन चिल्ली, 5 या 6 गार्लिक क्लव्स और 2 या 3 इंच जिंजर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए, आप एक जगह पे इनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में आपको अपने जिंजर का, गार्लिक का, ग्रीन चिल्ली और अनियन का, इन सब चीज़ों का एक फाइन पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो मैं किचन में जाता हूँ, इसको अच्छे से ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगा पेस्ट कैसा होना चाहिए। तो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फाइन पेस्ट है। ठीक है, मोटा मोटा आपको बिल्कुल नहीं पीसना है, तभी इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। चलिए, मसाला रेडी है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमको क्या करना है, ये जो हमारे छोले हैं इनको बहुत अच्छे से बॉईल करना है। ठीक है, तो आप एक ऐसा कुकर लीजिए और इसी में ही मैं मेरे छोले डाल दूंगा। ठीक है, छोले चले गए, इसी में ही जो आपके ये होल स्पाइसेस थे सब डाल दीजिए। इसी में ही 1 चम्मच आप नमक भी डाल दीजिए और जो मैंने आपको घी बताया था 2 टेबलस्पून वो भी इसमें डाल दीजिए। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ठीक से बॉईल नहीं हुए हमारे छोले तो ये पूरी रेसिपी खराब कर देता है। ठीक है, मूड ही खराब कर देगा। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी करीबन 1 या 2 इंच छोले के लेवल से ज़्यादा डालें। ठीक है, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे 6 to 7 विसल्स लगने दीजिएगा। ठीक है, और स्टीम को खुद ही निकलने दीजिएगा। आपके छोले बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो छोले मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिए हैं, इसका पानी अलग कर दिया है। ये पानी हम बाद में यूज़ करेंगे जब ग्रेवी बनाएंगे। ये जो बे लीफ है ये ऑप्शनल है दोस्तों, मैं इसको निकाल दूंगा साइड में। और अब मैं आपको छोले दिखाता हूँ कितने अच्छे से मैंने बॉईल करे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए आराम से कैसे इजीली पिचक रहे हैं। कोई भी दाना ले लीजिए आप, ये देखिए। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको अपने छोले बॉईल करने हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बॉईल अच्छे से नहीं हुए तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अब स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये जो आपके बॉईल छोले हैं इसके 20% हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राइंडर में डालिए। मेक श्योर कोई भी होल स्पाइसेस ना जाए अंदर, क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग टेस्ट दे देगा फिर बाद में। स्पेशली ये जो इलायची है, ब्लैक पेपर का कुछ इशू नहीं है। तो हमने
करीबन 20% छोले ले लिए, इसका बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना दोस्तों, तो उसमें हम ये मिक्स कर देंगे और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही सुंदर आएगी। ठीक है, आप समझ गए ना, ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो इसका भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये फाइनल चीज़ है, उसके बाद सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट में आता हूँ मैं। तो ये देखिए, हमने छोलों का भी बहुत अच्छा पेस्ट बना लिया है, एकदम फाइन पेस्ट। एकदम हमस लग रहा है ये, लेकिन हम हमस नहीं बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब सब कुछ रेडी है, ये रहा हमारा मसाला। अब फाइनल स्टेप, हम किचन में चलेंगे और अपने छोले बनाएंगे। चलिए तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिए ऐसी एक कढ़ाई और चमचा, आप कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। अब मैं इसमें डालूंगा मस्टर्ड ऑयल, बहुत अच्छा टेस्ट देगा हमारे छोलों को, करीबन 6 to 7 टेबल स्पून। इसको थोड़ा फैला लीजिए, फ्लेम मेरा मीडियम पे है, इसको गर्म होने देते हैं, स्मोक करना है, मस्टर्ड ऑयल है। तो तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं धुआं भी आ रहा है इससे। तो फ्लेम पूरा कम कर दीजिए और ध्यान से अपना जो आपने पेस्ट बनाया था प्याज, जिंजर और गार्लिक का, आराम से डालिएगा दूसरी साइड। ठीक है, तो पेस्ट चला गया है, इसको अच्छे से मिला लीजिए और फ्लेम फिर से आप मीडियम पे कर दीजिए। आप इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए अभी के लिए, तो ये जल्दी पकेगा, पानी जल्दी छोड़ेगा अपना प्याज। तो अब इस पेस्ट को हम बहुत अच्छा रोस्ट करेंगे, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, करीबन 10 मिनट लेगा। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है इस तरह। चलिए तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इस टाइम पे आप अपनी ये लाल मिर्च भी डाल दीजिए इसमें, मिला दीजिए इसको भी। आप देख सकते हैं मसाला हमारा धीरे धीरे कैसे ब्राउन हो रहा है, बहुत अच्छा रोस्ट हो रहा है। और 5 मिनट रुकेंगे। तो 10 मिनट हो गई है, हमने हमारा मसाला बहुत अच्छा रोस्ट कर लिया है, देखिए कैसा ब्राउन हो गया है। अब इस टाइम पे आप इसमें डाल दीजिए अपनी टमाटो प्यूरी, मिला लीजिए अच्छे से। अब इस टमाटर को भी हम 5 to 7 मिनट्स पकाएंगे, ये तेल छोड़ देगा। ठीक है, ये भी पक जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में आप मिलाते रहिएगा दोस्तों। तो टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं तेल कैसे छोड़ दिया है टमाटर ने। अब आप फ्लेम पूरा कम कर दीजिए, क्योंकि अब हम डालेंगे हमारे इसमें मसाले। सबसे पहले टर्मरिक पाउडर हाफ टेबल स्पून, तीखी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर ये 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, लास्ट में भी थोड़ा सा डालेंगे हम। थोड़ा सा मैंगो पाउडर, ये आपके टेस्ट पे, ज़्यादा खट्टा खाते हो तो ज़्यादा डालना, वरना कम डालना। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत थोड़ी, क्योंकि लास्ट में भी हम फिनिशिंग में डालेंगे। ठीक है, मसाले चले गए, इनको मिला लीजिए अच्छे से। याद रहे कम फ्लेम पे ही आपको मसाले डालने हैं, वरना जलने का डर रहता है। देखिए मसाला डलते ही कितना अच्छा रंग आ गया है, स्पेशली कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। अब ये जो चाय का पानी था, ठीक है, वो आपको डालना है, तो इसको फिल्टर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे देखिएगा इसका कलर कितना प्यारा आएगा। और इसी टाइम पे आप ये जो हमने पेस्ट बनाया था थोड़े छोलों का, वो भी डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए इसको। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा ओवरऑल छोले का मसाला, कितना अच्छा आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब जाएंगे हमारे लास्ट में बॉइल्ड छोले, इसको भी मिला लीजिए, अच्छे से कोट कर दीजिए छोले। अब हमारा जो छोले का पानी था वो डाल दीजिए, अभी के लिए थोड़ा डालिए, क्योंकि इसको हम बॉईल पे लाएंगे, फिर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। फ्लेम एकदम हाई पे कर दीजिए, बॉईल आने दीजिए इस पे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने मिला दिए हैं। अब थोड़ा आप वेट करिए, फ्लेम हाई पे रखिए और इस पे बॉईल आने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं छोले हमारे बॉईल पे आ गए हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है। देखिए मैं चावल के लिए बना रहा हूँ, तो ग्रेवी थोड़ी पतली रखूँगा, ठीक है, तो और थोड़ा पानी डालूँगा इसमें, जो कि मेरा छोले का पानी था, वही बहुत रहेगा। अगर आप इसको पूड़ी के साथ खा रहे हो, भटूरों के साथ खा रहे हो या रोटी के साथ खा रहे हो, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखिएगा, पानी थोड़ा कम डालिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, पानी भी चला गया है।
चलिए अब इसको बॉईल पे आने दीजिए। तो छोले आप देख सकते हैं बॉईल पे आ गए हैं दोस्तों। अब इसको आप बस एक लिड से कवर करिए और 10 to 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे पकाइए। सब स्पाइसेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, हमारी ग्रेवी भी एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पे रीच हो जाएगी। तो करीबन 15 मिनट हो गई हैं, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रीच हो गई है हमारी ग्रेवी की, बहुत प्यारी लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब फ्लेम पूरा लो करिए। अब इसको हम फाइनल टच देंगे। इसमें थोड़ा सा और गरम मसाला, करीबन 1/4 टेबल स्पून ऊपर से, थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों हमारी रेसिपी की। ग्रेवी देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लोग बनाते हैं तो पानी अलग हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो 20% जो छोले थे उनको जो ब्लेंड किया था ना एकदम फाइन पेस्ट में, वही इसका सीक्रेट है। ठीक है, वो याद रखिएगा। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो छोले बन गए, सिंपल था। अब बढ़ते हैं चावल की तरफ। चावल इससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो मैंने करीबन 400 ग्राम ले लिए बासमती राइस, और मिनिमम 20 मिनट्स इनको सोक करना है पानी में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर लिए। नमक चाहिए 2 टेबलस्पून घी। ये है होल स्पाइसेस, बे लीफ है, जीरा है, लौंग है, सिनेमन स्टिक है और ब्लैक पेपर है। और ये 2 ग्रीन चिल्लीज बीच में से स्लिट कर लीजिएगा। तो राइस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए, ऐसा एक कुकर लीजिए। भगोने में बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस है। चावल डालिए इसमें। ठीक है, इसी चावल में आप ये होल स्पाइसेस डाल दीजिए। ये जो ग्रीन चिल्लीज है ये भी डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक डाल दीजिए। और ये जो हमारा घी था 2 टेबलस्पून। ठीक है, सब चीज़ चली गई है। अब इसमें आपको पानी डालना है। तो पानी कितना डालना है मैं बताता हूँ। तो पानी भी मैंने डाल दिया है, करीबन चावल के लेवल से 1 सेंटीमीटर पानी ज़्यादा डालें। ठीक है, भगोने में बना रहे हो तो करीबन 1 इंच पानी ज़्यादा डालें राइस के लेवल से। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कुछ नहीं है, इसकी लिड बंद करिए और लो मीडियम फ्लेम पे बस 1 सीटी लगने दीजिए और स्टीम खुद निकलने दीजिए। आपके राइस एकदम परफेक्टली कुक हो जाएंगे। तो चावल भी हमने बना लिए हैं। चलिए मैं आपके सामने खोलता हूँ कुकर। चावल बहुत अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं, एकदम खिले खिले, बिल्कुल जले भी नहीं हैं नीचे। ये देखिए, एकदम नीचे से आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं जले, बहुत ही प्यारे बने। पास से भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। चावल साइड में रखता हूँ और ये रहे हमारे छोले। ये देखिए, बहुत ही प्यारे छोले। चलिए तो अब बिना टाइम गवाए हम इसकी सर्विंग करते हैं। बहुत भूख भी लगी है मेरे को। रेसिपी का प्रोसेस क्लियर था, इसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे आपके लिए, एंड आई होप कि आपके मुंह में पानी भी आ गया हो ये रेसिपी देखते देखते। ठीक है, अब आपको ये खुद बनाने हैं। ठीक है, बस देख के पानी नहीं लाना है मुंह में, खुद बनाना है और मेरे को बताना है कि आपके छोले कैसे बने। और हमेशा की तरह हम अगली बार फिर से मिलेंगे कोई प्यारी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना
ध्यान रखिए दोस्तों।